अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम आपके सामने दो किस्से बयान करेंगे, जिसमें एक है एक अजीबो गरीब बकरी का और दूसरा है बुखारा के एक ऐसे हाकिम का जिसकी निजात का सबब एक कुत्ता बना। शुरू करते हैं अपने पहले किस्से से। हज़रत अबू रबी फरमाते हैं कि मैंने गांव में एक नेक औरत की शोहरत सुनी जिसका नाम फिजा था। मेरी आदत किसी औरत से मिलने की ना थी, मगर इसके अहवाल मैंने ऐसे सुने कि मुझे इसके पास जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं इसके गांव में गया और उसकी तहकीक की तो मुझे लोगों ने बताया कि इसके यहाँ एक बकरी है जिसके थनों से दूध और शहद दोनों निकलते हैं। मुझे ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने एक नया प्याला खरीदा और उसके घर में जाकर कहा कि मैंने तुम्हारी बकरी के मुतल्लिक ये शोहरत सुनी है कि वो दूध और शहद देती है। मैं भी उसकी ये बरकत देखना चाहता हूँ। उसने वो बकरी मेरे हवाले कर दी। मैंने उसका दूध निकाला तो वाकई उसमें से दूध और शहद निकला। उसको पिया। उसके बाद मैंने पूछा कि ये बकरी कहाँ से आई है तुम्हारे पास। कहने लगी, इसका किस्सा ये है कि हम गरीब आदमी हैं। एक बकरी के सिवा हमारे पास कुछ ना था, उसी पर हमारा गुजर था। इत्तेफाक से बकर ईद आ गई। मेरे खामन ने कहा, हमारे पास और तो कुछ है नहीं, ये बकरी हमारे पास है, लाओ इसी की कुर्बानी कर लें। मैंने कहा, हमारे पास गुजर के लिए भी इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ऐसी हालत में कुर्बानी का हुक्म तो है नहीं, फिर क्या ज़रूरी है कि हम कुर्बानी करें। खामन ने यह बात मान ली और कुर्बानी मुलतवी कर दी। इसके बाद इत्तेफाक से इसी दिन हमारे यहाँ एक मेहमान आ गया। तो मैंने खामन से कहा, मेहमान के इकराम का तो हुक्म है, और तो कोई चीज़ है नहीं, इस बकरी ही को ज़िबा कर लो। वो इस बकरी को ज़िबा करने लगा तो मुझे ये ख्याल हुआ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे इस बकरी को ज़िबा होते देखकर रोने लगेंगे। इसलिए मैंने खामन से कहा कि बाहर जाकर दीवार की आड़ में ज़िबा करना, बच्चे ना देखें। वो बाहर ले गए और जब उस पर छुरी चलाई तो ये वाली बकरी हमारी दीवार के ऊपर खड़ी थी और वहां से खुद उतरकर मकान के सहन में आ गई। मुझे यह ख्याल हुआ कि शायद वो बकरी खामद के हाथ से छूट गई है। मैं उसको देखने बाहर गई तो खामद उस बकरी की खाल खींच रहे थे। मैंने उनसे कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है कि ऐसी ही बकरी घर में आ गई है। इसका किस्सा मैंने सुनाया तो खामद कहने लगे, क्या वईद कि हक ताला ने इसका बदल हमें अता फरमाया हो। तो ये वो बकरी है जो दूध और शहद देती है। ये सब कुछ महज मेहमान के इकराम की वजह से है। फिर उस औरत ने अपने बच्चों से कहा, है मेरे बच्चों, ये बकरी दिलों में चरती है। अगर तुम्हारे दिल नेक रहेंगे तो इसका दूध भी अच्छा रहेगा, और अगर तुम्हारे दिलों में खोट आ गया तो इसका दूध भी खराब हो जाएगा। अपने दिलों को अच्छा रखो, हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी बन जाएगी। हमारा अगला किस्सा है एक बुखारा के हाकिम के बारे में जिसकी निजात का जरिया एक कुत्ता बना। बुखारा का एक हाकिम बड़ा सख्त और जालिम था। एक दिन वो अपनी सवारी पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक कुत्ता नजर आया जिसको खारिश हो रही थी और सर्दी ने इसको बहुत सता रखा था। उस हाकिम की इस पर निगाह पड़ते ही आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने नौकर से कहा, इस कुत्ते को मेरे घर ले जाओ, मेरे आने तक इसका ख्याल रखो। ये कहकर वो अपने काम पे जहाँ जा रहा था चला गया। जब वापस आया तो इसने कुत्ते को मंगवाया और घर के एक कोने में इसको बंधवा दिया। उसके सामने खाना डलवाया, पानी रखवाया और इसके बदन पर तेल मलवाकर एक कपड़े को उसके ऊपर डलवा दिया। रजाई की तरह का कपड़ा था, और इसके करीब आग रखवा दी ताकि आग की तपिश से इस पर से सर्दी का असर ज़ायल हो जाए। इस किस्से को 2 ही दिन गुजरे थे कि उस हाकिम का इंतकाल हो गया। एक बुजुर्ग ने, जो इसके मजालिम और इसकी हालत से खूब वाकिफ थे, उसको ख्वाब में देखा तो उससे पूछा कि क्या गुजरी। उसने कहा कि हक ताला ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और फरमाया कि तू कुत्ता था, यानी कि तुम्हारे कुत्तों जैसे काम थे, इंसानों जैसे काम नहीं करते थे, इसलिए हमने भी एक कुत्ते ही को तुम्हें दे दिया, यानी उस खारिश ज़्यादा कुत्ते की वजह से तेरी बख्शिश कर दी। अच्छा, इस किस्से से जो हमें फ़ायदा पता चलता है वो ये है कि हक ताला की ज़ात बड़ी करीम है। वो सारे करीमों का मालिक है, बादशाह है। इसके करम तक कोई कहाँ पहुँच सकता है। किसी शख्स की कोई अदना सी चीज़ भी इसे पसंद आ जाए तो
उस शख्स का बेड़ा पार है। आदमी इसकी खुशनुदी की तलाश में रहे, ना मालूम किसी की क्या बात आका को कब पसंद आ जाए। शुक्रिया। आज का हमारा एपिसोड इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मज़ीद किस्से आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा हमारा बहुत जल्द एक नया मौजू शुरू होने वाला है, रमज़ान के बीच में ही, वो भी आप तक पहुंचेगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।